हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गणपति पूजा। जी हाँ, गणपति जी का जहाँ से स्टार्ट होता है, जब वो आते हैं तो वहीं से हमारे सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो वही गणपति जी के लिए आज का वीडियो है। तो मेरे घर में भी गणपति जी आते हैं, 1.5 दिन के लिए आते हैं। ये मुंबई में है, मुंबई में ऐसा ही चलता है। किसी के यहाँ 1.5 दिन के लिए गणपति आते हैं, किसी के यहाँ 3 दिन आते हैं, किसी के यहाँ 5 दिन, फिर 7 दिन। सब अलग अलग जिसका जैसा है वैसे जितनी जितनी कर सकते हैं वो उतने हिसाब से अपना गणपति करते हैं। तो मैं भी अपने गणपति के जी के लिए, जो मैंने तो बुकिंग किया ही था, लास्ट टाइम आपने देखा ही था, मैंने गणपति बुक करके आई थी। तो अभी हो रहा था बस गणपति जी के एक मतलब 2 दिन बाद गणपति पूजा होने वाला है। तो उसके पहले की 1 दिन पहले हम लोग निकले थे, ये थोड़ा सामान वामान जो लेना रहता है वो लेने निकले थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने गणपति जी है, कितने सारे गणपति, मतलब आप देखते देखते थक जाओगे। पर को गणपति के ही गणपति जी के दर्शन होते रहेंगे आपको। तो ये है मुंबई का गणपति पूजा जिसको बोलते हैं गणेश चतुर्थी। तो मैं कुछ सामान डीमार्ट में लेने गई थी गणेश चतुर्थी के लिए ही, उनके लिए ही सब नारियल लेना, क्योंकि मुझे नारियल के लड्डू बनाने थे। और अगरबत्ती, सब चीज़ें ना डीमार्ट में बहुत जल्दी मिल जाते हैं और बहुत अच्छे चीज़ें, मतलब आपको बहुत यूनिक चीज़ें भी मिल जाती है। आपको लंबे लंबे अगरबत्तियाँ अगर आपको लगाना है वो सब मिल जाता है। तो और बाकी जितने भी पूजा के सामान हैं वो सब लेने गई थी। और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। वैसे हमारे यहाँ डीमार्ट में हमेशा ही भीड़ रहती है, पर क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी का समय था तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। उसके बाद मैं चली गई थी कुछ डेकोरेशन के सामान लेने गणपति जी के। तो ये देखिए डेकोरेशन का सामान लेने गई हुई थी। तो ये गणपति जी बिठने से बस 1 दिन पहले की बात हो रही है, ये सब चल रहा है। तो मैं स्कूल गई थी, स्कूल से आके फिर मैंने फटाफट, हम लोग सब तैयार होके निकल गए थे जितना भी जो भी सामान लेना था, क्योंकि एक बार गणपति जी घर पे आ जाते हैं तो फिर निकलना नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं जो भी सामान था, फूल हुआ, डेकोरेशन का माला हुआ, सब लेके एक साथ घर पे आ गई मैं। और ये मेरा बेटा उसमें जो लास्ट मिनट की जो साफ़ सफाई रहती है वो मेरा बेटा कर रहा था इसमें। आजकल मेरा बेटा सब काम कर लेता है इसके लिए। और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो कुछ करता है, सब काम करता है अपने आप से, उसको पता है कि क्या क्या करना है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मम्मी मतलब मम्मी करेगी, मम्मी है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलता है। वो भी उतना ही साथ देता है मेरे यहाँ। तो आप तो वैसे भी देखे ही होंगे, मेरे बेटा मच्छरदानी से लेकर सब टांगता ही है, और साथ में ये सब काम भी उससे करता रहता है वो। तो आज वो सब साफ़ सफाई चल रहा था, और साथ में कुछ कुछ जो ड्रिल व्रिल करना था वो सब किया मैंने आज हम लोग ने। और फ़िलहाल वक्त हो चुका था गणपति जी को लाने का। तो ये थे हमारे गणपति बप्पा, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो हमारे गणपति जी बहुत ही सुंदर से दिख रहे हैं। वो आ चुके थे और मैं उनका आगमन कर रही थी। घर लेना जाना था तो उनका परमिशन ले रही थी मैं कि आप मेरे घर चलिए और मेरे घर में 1.5 दिन तक विराजमान रहिए। 1.5 दिन क्या, मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए मेरे घर में रहिए। पर अभी तो खैर फ़िलहाल गणेश चतुर्थी का वो है। तो बस मैं उनको आरती करके और पूजा करके मैं उनको घर पे स्थापित करने के लिए जो भी है मेरे यहाँ, मतलब आप गणपति जी आए मेरे घर पे, एकदम खुशियों से भरे मेरा घर, यही एक प्रार्थना रहता है। और इसके साथ, क्योंकि गणपति जी जब भी आते हैं ना तो घर में सच्ची बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस टाइम आपका जो मोमेंट रहता है ना, वो मोमेंट मतलब बता नहीं सकती मैं, इतना अच्छा लगता है मुझे उस टाइम पे। मोरया गणपति बप्पा, मोरया मंगल मूर्ति, मोरया गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा, मोरया मंगल मूर्ति, बोल मोरया गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मोरया मंगल मूर्ति, मोरया गणपति बप्पा, मोरया मंगल मूर्ति। तो देखिए मेरे घर पे गणपति जी विराजमान हो गए हैं।
और क्योंकि अभी ना मेरा डेकोरेशन पूरा बाकी था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। हम लोग के पास सुबह के टाइम पे हस्बैंड का भी ऑफिस था, मेरा भी स्कूल था, तो इसलिए ये अब मैं गणपति लेकर आ गई थी। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर आप रात करके जाते हो ना तो आपको 3 से 4 घंटा लग ही जाएगा आपको लेकर आने में। तो मैं इसलिए शाम को ही चली गई थी गणपति जी को लेकर आने के लिए, ताकि मैं भीड़ की उसमें ना हूँ। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है, क्योंकि मेरे घर के बाजू में ही है गणपति जी लेने गई थी मैं। बट यहाँ का जो ट्रैफिक है, आप जानते ही है मुंबई का क्या हालत होता है, और उसमें गणेश चतुर्थी के समय तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ट्रैफिक हो जाता है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज आए हुए हैं, आपको तो पता होगा। तो ये लोग सब मिलके वो पूरा डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं आज, और मैं बाकी का काम किए जा रही हूँ जो एक्स्ट्रा काम रहता है। आज लड्डू बनाना था गणपति जी के लिए, तो वो लड्डू वड्डू सब बनाने का काम वो मैं कर रही थी, और ये दोनों मिलके पूरा डेकोरेशन का काम कर रहे थे। और मतलब ये जो एक समय रहता है ना गणेश चतुर्थी का जो समय रहता है, और ये जो मेरा सालों से इंतज़ार रहता है कि मेरे गन्नू जी फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, वो इंतज़ार और वो जब आने का समय रहता है इतना अच्छा लगता है ना मुझे। तो ये कुछ दिन तो मेरे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये कुछ दिन। और ये देखिए मेरे गणपति जी फाइनल अपने जगह पे विराजमान हो गए हैं, और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। तो ये रात का समय था, तो मैं उनको विराजमान करके और के लिए मतलब वो जो खुशी है ना, कल सुबह की जो खुशी है वो मैं बता ही नहीं सकती आपको। और इसलिए तो फिर मैं सुबह सुबह जल्दी से एकदम सुबह नहा के हम लोग तैयार हो गए थे, और बाकी का जो सामान है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है, वो लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड अभी सुबह जाके। तो ये उनकी आरती यहाँ चालू हो गई है, मेरे यहाँ टीवी में चलता रहता है। और गणपति जी की जितने भी स्थापना रहता है, जो भी विधि रहता है, वो सब विधि है। देखिए मेरे गणपति जी की मूर्ति को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने पूरा स्थापित करने से लेकर सब कुछ मैंने किया है, मैंने खुद ही ने किया है। कोई पंडित जी नहीं, मैं खुद ही पंडित जी हूँ, मैं सब कुछ खुद ही हूँ। तो मैं ही पूजा कर रही हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ अभी यहाँ पे। तो उनको स्थापित करके उनके लिए पूरा विधि करके, विधि पूर्वक जो भी पूजा रहता है वो सब करके अब हम लोग आरती के लिए तैयार हो गए थे। तो ये मेरे इन लॉज जो आए हुए थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, हम लोग सब रेडी हो गए थे आरती के लिए। और ये जो पहली आरती है मतलब मेरे गणपति जी के 1.5 दिन के गणपति में, ये पहला आरती था मेरा सुबह सुबह का। तो ये मतलब मेरे एकदम दिल से बोलते हैं ना, वो है मेरा इतना, मतलब मुझे इस टाइम पे भक्ति इतनी ज़्यादा रहती है। इस टाइम पे घर पे आपको इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही वो रहता है कि बप्पा आ गए हमारे घर में, और बप्पा विराजमान हो गए हैं, और बप्पा के ही कारण, उनके ही कारण आज वो हमारे घर में आए हैं। मेरे कहने पे वो मेरे घर पे नहीं आए हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि बप्पा ने मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे घर पे वो आए हैं। ऐसे ही सबके घर पे बप्पा सबको आशीर्वाद करे, आप सबको खुशियाँ, जितनी खुशियाँ हैं सब दे आपको, और बप्पा सब चीज़ों का दुख को हर ले और सुख दे सबको। यही मेरी एक इच्छा थी। तो मेरी आरती भी हो चुकी थी, और ये देखिए मैं सब घर पे आरती का वो दे रही थी, और ये मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं, और ये मम्मी सब्जी काट रही है, क्योंकि हम लोग बनाने वाले थे आज खिचड़ी, और एक मिक्स वेजिटेबल होता है वो बनाने वाले थे, तो मिक्स वेजिटेबल के लिए काट रही है। तो मम्मी को बोला आप सब्जी काट दो, मैं बाकी का काम कर देती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिल के आज पूरा जो मतलब बप्पा का जो नैवेद्य है, जो उनका जो भोग है, वो पूरा हम दोनों ने मिल के हैंडल किया। और मैं हर साल ऐसे ट्राई करती रहती हूँ कि उनका भोग मैं खुद बना के करती हूँ, बाहर से लाने से अच्छा मैं खुद ही करने की कोशिश करती हूँ उनके भोग को। तो इस बार थोड़ा बंगाली स्टाइल का भोग था, जिसमें खिचड़ी, चटनी, ये बनाया प्रसाद में। आज मैंने बनाया है ये, इसको लाबड़ा बोलते हैं हम लोग, खिचड़ी के साथ खाने के लिए होता है, मतलब मिक्स टाइप का, मिक्स वेज होता है ये, वो बनाया था। और ये रहा खिचड़ी जो बन के तैयार हो गया, थोड़ा सा सूख गया है पानी पानी। और ये बन रहा है चटनी, मीठी चटनी गुड़ डाल के। तो और खिचड़ी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी ये सब बन रहा है। फिर मैं भगवान को भोग चढ़ाती हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठेंगे। तो आज ये बन रहा है, आज मेरा ये। और ये देखिए बप्पा का, मेरे बप्पा का जो नैवेद्य है या जो भोग है उनके लिए मैं लेकर आई हूँ।
और मुझे बहुत दिल से था कि मैं इस बार अच्छे से सारे ये नए नए बर्तन मैं ख़रीद के लाई इस बार डीमार्ट से, कि मुझे बहुत शौक़ था उनको अच्छे से खिलाने का। एक बार मेरे को बिठाना है, वो मेरे घर में आते हैं तो मतलब सब कुछ तो मेरे घर में जो भी हो रहा है वो सब बप्पा के कारण है, और ये जितने भी भगवान हैं देवी उनसे ही सब कुछ है मेरे घर में। तो जब वो आते हैं तो वो इतनी खुशियाँ लेकर आते हैं मुझे। वो कुछ 1.5 दिन 2 दिन जो भी बोलेंगे आप, इतना अच्छा लगता है। वो 1 हफ्ता मतलब ऐसा निकलता है, पर जब पप्पा के बैठ जाते हैं ना मेरे घर में, पहले भले ही कितना भी भाग दौड़ रहे, कितना भी कुछ रहे, मैं बहुत भागना रहता है क्योंकि मुझे स्कूल रहता है, आना रहता है, फिर जाना रहता है सामान लेने, हस्बैंड का भी ऐसे ही रहता है, जॉब रहता है। फिर भी जिस दिन वो विराजमान हो जाते हैं उस दिन आपकी सब थकावट सब कुछ ख़त्म हो जाती है और बस बप्पा ही बप्पा दिखते हैं मुझे। तो ये था उनका नैवेद्य, और ये मेरे बप्पा का मैं। और साथ में ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरे ही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में एक जन रहते हैं, उनके घर की गणपति है उनके घर के। कितना सुंदर उन्होंने बनाया डेकोरेशन, देखिए। तो मैंने इसके लिए इसको लगाया वीडियो को, क्योंकि मुझे उनका डेकोरेशन बहुत पसंद आया। मैं एक्चुअली नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक उनके घर का ही डेकोरेशन मुझे दिखा, और मैं चली गई उनकी डेकोरेशन को देखकर और उनका वीडियो लेकर लगाया। और ये थे मेरे बिल्डिंग के बप्पा जी, मतलब मेरे बिल्डिंग में जो पूरे बिल्डिंग की तरफ से जो विराजमान है बप्पा, वो है ये हमारे गणपति बप्पा जी। तो ये सारे बप्पा मेरे घर में, मतलब सब के सब बप्पाओं का दर्शन आप कीजिए। और तो ये ऐसा गणपति जी का, और पूरे दिन उस दिन मेहमान ही मेहमान आए। उसके बाद मेरे को वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिल पाया रात को कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि इतने लोग आए उस टाइम कि समय ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कर सकूँ। तो ये था दूसरे दिन, और गणपति जी का अभी था 1.5 दिन गणपति जी थे, तो शाम को मैं उनको मतलब अब विसर्जन का समय भी आ गया, मतलब ऐसा लग रहा था अब भी आए और अभी बप्पा जी चले भी जा रहे हैं। तो क्योंकि वो विसर्जन का समय होता जा रहा था, 1.5 दिन तो बहुत बड़ी बात लगती नहीं है देखने में, उनके साथ बैठे बैठे ही टाइम चला जाता है। तो उनके विसर्जन की भी विधि मैं वैसे ही उनको विसर्जन कर रहे, जैसे उनको लेकर आए थे हर्ष और उल्लास के साथ, वैसे ही मैं उनको विसर्जन भी करना चाहती हूँ। तो ये था हमारे बप्पा का विसर्जन। देखिए आप, मेरे बप्पा सामने बैठे हुए हैं, और मैं मतलब सब एक्चुअली मैं खुद अकेले नहीं, बाकी सब भी आए हुए थे, मेरे बिल्डिंग के लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिए थे उनके विसर्जन के इसमें। मतलब वो जो समय रहता है ना, जब वो चले जाते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि घर पूरा सूना हो गया है, मतलब घर पे कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। जो घर में 1 दिन की बात है पता है मुझे, पर वो 1 दिन भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने देर से मैं थी, पर जैसे ही वो चले जाने का टाइम होता है फिर वो हो जाता है, क्योंकि फिर बप्पा आएंगे अगले बरस, पुरजा वर्षी लौकरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो अब अगले 1 साल तक फिर से इंतज़ार रहेगा बप्पा जी का। वैसे तो बप्पा घर से कहीं नहीं जाते, बप्पा तो हमारे मन में है, घर पे है, मेरे मंदिर में है। बट फिर भी वो जो समय है, जिस समय मैंने उनको बिठाया था, उसमें उस समय उस मूर्ति में जब बप्पा जी आए थे, अभी वो बप्पा जी को जब मूर्ति को विसर्जन किया जा रहा है, तो वो तो बहुत ही बदलते ना कोई भी आता है, कोई 1 दिन के लिए भी आता है और वो जाता है इंसान या जो भी है, तो आपको दुख तो होता है। तो वैसा ही मेरे बप्पा मेरे से जा रहे हैं उस दिन, उनके लिए इतना भागम भाग, इतना कुछ किया, इतना कुछ भागे, तो भी फिर वो टाइम समाप्त हो जाता है और वो उनका जाने का समय आ जाता है। खैर, मेरी पप्पा से यही निवेदन रहेगी, वो हम सबको खुशियाँ दे और हम सबको खुश रखे, हम सबको स्वस्थ रखे, और आप सभी मेरे दोस्तों को अच्छे से रखें, कि आज के जीवन में स्वस्थ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुश तो आप ऐसे भी हो जाओगे अगर स्वस्थ रहोगे तो इसीलिए तो बप्पा जी का जो आखिरी आरती है वो मैं कर रही थी अभी, और मुझे ना पता है इसमें करते करते मुझे आंसू भी आ गए थे। इवन मैं अभी बोल भी रही हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। और ये थे मेरे बप्पा जी का विसर्जन। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।
दे मिट्टी जो लेने निकले तो दे गलने दे थोड़ा सा।